मित्रों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आज बैठे बैठे एक भाव मन में आया। कबीर साहब की एक कहानी याद आई। महान संत साहब श्री गुरु नानक जी के वक़्त के ये संत हुए, तो उनकी एक कहानी याद आई। क्योंकि संत कोई लिबास का नाम नहीं होता। हम अक्सर कई बार बैठते हैं कि पूछते हैं, संत कोई कपड़ों का नाम नहीं होता। लेकिन हम समझते हैं कि जिनको बहुत वेद शास्त्र ग्रंथ याद हैं, ज़बानी याद हैं, और बड़े इन्फ्लुएंशियल कपड़े डाले हुए हैं, मालाएं डाली हुई हैं गले में, और बोलने का एक टंग मैजिक है। ज़बान में इतना वो उनको सुनाने की एक इतनी कला है उनके पास कि सुनने वाला हर आदमी अचंभित हो जाता है, मोहित हो जाता है। लेकिन संत ऐसी बात नहीं मानते, ऐसी बातों को संत नहीं मानते, इन गुणों को संत नहीं मानते किसी के पास। ये इतने वेद शास्त्र ग्रंथ बहुत याद हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई आत्मा हो। तो ऐसे कबीर साहब के वक़्त की एक बात कहानी याद आती है। ये वो महात्मा जो बहुत गरीबी में रहा। हम लोग समझते हैं, हम उनके बाहरी रूप को समझ के ये फैसला कर रहे हैं कि वो गरीब रहे। उनके पास एक छन थी टूटी सी जिसमें रहते थे, बारिश होती थी वो भी चूती थी, और खाने के लिए बस इतना ही वो कमाई कर पाते थे जिससे दिन का 3 टाइम का खाना मिल जाता था उनको। इससे ज़्यादा वो कमाते भी नहीं थे। उनको अपने मालिक पे इतना भरोसा था, इतना विश्वास था। वो ये जानते थे कि जिन्होंने आज 50-55 साल तक मुझे हर रोज़ दिन में 3 बार का खाना दिया है, वो कल खेसी लेने आएगा, चादर लेने आएगा, कोई दरी लेने आएगा यही बन के आएगा। मेरा मालिक भूखा नहीं रहने देगा। तो कहते हैं कि ऐसे महात्मा, ऐसे संत जिनकी ऐसी अवस्था और ऐसा विश्वास प्रभु पे होता है, उनको फिर कोई कमी नहीं रहती। उनकी एक कहानी कि एक कोई सज्जन था, जिज्ञासु था, निराकार परमात्मा को जानना चाहता था। तो उसने इधर उधर पता किया, कहा कि भाई मुझे परमात्मा को मिलने हैं, मुझे कोई ऐसा संत बताओ, कोई ऐसा महात्मा बताओ जो मुझे परमात्मा के साथ मेरी आत्मा को मिला दे। मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मेरी बहुत जिज्ञासा है, मेरी इस प्यास को कोई बुझा दे, मुझे बताओ। तो उसके किसी मित्र ने, कोई सज्जन ने कहा कि कबीर साहब हैं जो बनारस में रहते हैं, वो ऐसी अवस्था के बालक है, उनके पास ब्रह्म का ज्ञान है। क्योंकि हर कोई ब्रह्म का ज्ञान नहीं दे सकता। जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान है वही तो ब्रह्म का ज्ञान दे सकता है। अब जो अंग्रेजी जानता है नहीं, वो किसी को अंग्रेजी कैसे पढ़ा सकता है? जो इंग्लिश जानता है वही तो पढ़ा सकता है ना। जिसको उर्दू आता ही नहीं, वो किसी को उर्दू नहीं सिखा सकता, वही सिखा सकता है जिनको आता है। तो ऐसे ही उन्होंने पढ़ा भी था कि बिन सतगुरु किने ना पाया, बिन सतगुरु किने ना पाया, सतगुरु विच आप रखे कर प्रगट आग सड़ाया। कि ये ऐसा सतगुरु होता है, सतपुरख जिन जाने सतगुरु जिसका नाम। जिसने सत को जाना है, निराकार प्रभु परमात्मा अकाल पुरख को समझा है, देखा है, जाना है, वो पूर्ण सतगुरु होता है। और वही जना सकता है, और कोई नहीं जना सकता। तो वो सुनता हुआ, पूछता हुआ बनारस पहुंचा। वहाँ गलियों में, महलों में जा कर के आगे पहुंचा आगे कबीर साहब का घर पता किया। तो घर में गया तो घर में माता लोई जी बैठे। जाके कुंडा खड़काया, कहते कबीर जी का घर यही है? तो माता लोई कहते हाँ हाँ, आ जाओ, कबीर जी का घर यही है, आओ बैठो, क्या पियोगे, क्या खाओगे, क्या सेवा करी जाए। इतना आदर सम्मान दिया उसको। वो कहते ऐसे है बहन जी,
मुझे कबीर जी से मिलना है, मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे बताओ कबीर साहब कहाँ हैं। उन्होंने कहा आप बैठो कबीर साहब, जरा यहाँ ना कुछ की डेथ होगी गांव में, तो वो उनको संस्कार के लिए उधर गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे। कहते नहीं, आप मुझे बताओ कि शमशान कहाँ है, मैं उनको जाके ढूंढ लेता हूँ। कहते ये सीधे सीधे जाओ, आगे दाएं मुड़ जाना, बाहर गांव के शमशान है। तो कहते उनकी पहचान क्या होगी। कहते उनकी पहचान है उनके सिर पे कलगी होगी। अच्छा, फिर तुम्हें पहचान है। वो आदमी, वो इंसान, वो ढूंढता ढूंढता वहाँ गया। उन्हें देखा कि शमशान में जितने भी आदमी बैठे हैं, जितने भी आदमी खड़े हैं, सबके सिर पे कलगी है। वो कहता मैं कबीर साहब को अब कैसे ढूंढूं, कबीर साहब को कैसे ढूंढूं। वो हार के जब सारे लोग, वो जो संस्कार हो रहा था वो छोड़ करके सब लोग घरों में आ जाते हैं, गांव में आ जाते, सब गांव की ओर चलने लगे। किसी की थोड़ी देर 10 कदम पे, किसी की 20 कदम पे, किसी की 50 कदम पे, सबकी कलगियाँ उतरती गई। गांव तक पहुंचने जाके किसी के भी सिर पे कलगी नहीं रही, एक पे ही रही। कहता ये जो रही है यही कबीर साहब होंगे। उन्होंने जाके महाराज जी के चरणों में नमस्कार की, कबीर साहब को कहा महाराज आप कबीर साहब हो। कहते हाँ हाँ मैं ही कबीर हूँ। कहते महाराज मैं तो आपसे ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और अपने कल्याण के लिए आया हूँ। मुझे पता कि वो अगर कहीं कल्याण हो सकता है, ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, तो वो आपके चरणों से मिल सकता है। कहते अच्छा। कहते हाँ बिल्कुल आपको ज्ञान मिलेगा। तो साथ ही उसने प्रश्न किया कि महाराज पहले तो मुझे एक शंका निवारण करो मेरा, कि पीछे वो वहाँ शमशान घाट में सबके सिर पे कलगियाँ थी और आपके भी थी, उन सब की उड़ गई, आपके सिर पे तो वो वैसे की वैसे ही सजी हुई है, ये क्या कारण है। वो कहते अरे मानुष, ये क्या है कि मेरे को हर पल परमात्मा निराकार अकाल पुरख राम पल पल याद रहता है। मेरा एक भी श्वास इसकी याद के बगैर नहीं गुजरता। मेरा मन हर पल इसके साथ जुड़ा रहता है, मैं कभी भी इसको भूलता नहीं हूँ। इसलिए दो बातें, एक तो मैं इस निराकार परमात्मा राम को नहीं भूलता, दूसरा मैं मौत को याद रखता हूँ, मौत से डरता नहीं हूँ। ये याद रखता हूँ कि मौत ने एक दिन आना है, ये शरीर ले जाएगी। मेरे को तो पता है, मैं ज्ञान के बाद मैं मरने वाला नहीं हूँ। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। मेरे को इस बात पे पूरा विश्वास है कि मैं बिल्कुल कभी मरने वाला नहीं हूँ। मैं तो आनंद में, परमानंद में रहता हूँ। लेकिन मौत की बात इसलिए याद रखता हूँ कि ये कब आ जाए, मेरा शरीर ले जाए। जब तक मेरे पास ये शरीर है, मैं इससे से ज़्यादा सेवा कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा ये निराकार प्रभु परमात्मा राम का ज्ञान लोगों तक पहुंचा सकूं। इस सच का ज्ञान, इस सच का ढंढोरा मैं हर इंसान तक पहुंचा सकूं। और झूठे और पखंडी लोगों से सत्संग, जैसे मेरे मित्रों उन्होंने कहा, वो छोड़ा नहीं है सच्चाई के लिए, वो डरे नहीं है किसी से। उन्होंने कहा है कि गली जिना जब मालियां लोटे हाथ ने बाग, तिसे हर के संत ना किए बनारस के ठग। जो जीभ से तो बड़ी, लबों से होंठों पे तो उनके राम राम राम, ऊपर ली हुई तन पे चद्दर पे भी राम 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 करते हैं, ऐसे राम जपने वालों से मैं बचाने आया हूँ और असली राम के साथ मिलाने आया हूँ। उसके हाथ में हाथ पकड़ाने आया हूँ, उसके गले मिलाने आया हूँ। ये बात मुझे याद रहती है हर पल। मेरा रोम रोम राम 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 राम। मेरे ऊपर भी राम, मेरे नीचे भी राम, मेरे दाएं भी राम, मेरे बाएं भी राम, मेरे अंदर भी राम, मेरे बाहर भी राम। राम राम करते हुए मैं अपने कारोबार भी करता हूँ,
अपना काम भी करता हूँ और संसार के कार व्यवहार भी करता हूँ। बच्चों में रहते हुए बच्चों की रक्षा, बच्चों का पालन भी करता हूँ। मैं सारे फर्जों की अदायगी करता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता, कभी किसी किस्म का भी कोई किसी की निंदा चुगली नहीं करता। जिसके मन में कोई ये कुफ्र है, किसी के मन में झूठ फरेब है, जिसके मन में बेईमानी है, धन के लिए भगत बना बैठा है, बिल्कुल ऐसे लोगों से मैं बचाने आया हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो सच्चो सच जो है वो बात कहता हूँ, और सारी दुनिया को मैं ये सारी बातें कहने का मेरा भी मकसद यही है कि सच्चे बन के जियो। अब आपने अगर परमात्मा का आपको पता है कि परमात्मा सब कुछ देने वाला है, मेरी ज़िंदगी की रक्षा करने वाला है, मुझे झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे सच का पल्ला पकड़ के रखना। ऐसी जितने भी अवगुण हैं छोड़ के चलना है। छोड़ के चलेंगे तो इस चेहरे पे फिर मस्ती रहेगी, इस चेहरे पे आनंद रहेगा, फिर इस चेहरे पे राम 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 का ही आनंद बना रहेगा। आप इतने पवित्र हो जाओगे, जैसे कबीर साहब कहते हैं, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे। कहत कबीर कबीर। जिस परमात्मा को आप पाना चाहते हो, आप निर्मल हो जाओ। ये संसार की कोई चीज़ तुम्हारे साथ इनका इकट्ठ नहीं करो। इसकी व्यर्थता को जब समझ आएगी, उस दिन ज्ञान आपके भीतर उतर जाएगा। ये गारंटी है। ज्ञान परमात्मा खुद अपनी बात कह रहा है कि जिस दिन आप अंदर से शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, उस दिन तुम ऐसे हो जाओगे कि जैसे गंगा, और तुम्हें किसी का डर नहीं रहेगा। तुम किसी की गुलामी नहीं करोगे। सच के लिए तुम निडर निर्भय होकर के जियोगे, और तुम्हारे पास भी जो आ करके खड़ा होगा, बैठेगा, उसको भी एक नशा चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, मैं इन्हीं बातों से और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए यही प्रेरणा करूँगा, यही अरदास करूँगा कि ये संसार बेकार संशय में तरेओ ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगावे प्यावे ए रस अकथ कथा तिस जानी। इस परमात्मा के साथ जुड़ो। जिन चीज़ों को धोखा दे करके तुम इकट्ठा कर रहे हो, ये पक्की गांठ बांध लो, ये भी एक दिन धोखा दे के जाएंगी। यहाँ से कोई एक रेत का किणका भी नहीं लेके गया, आप क्या ले जाओगे? आओ सच्चे राह पे सच्चे होकर के चलो, सच्चे होके चलें, सच्चे होके चलें, और सच के साथ जुड़ के, इसके सिमरन के साथ जुड़ के जीवन व्यतीत करें। मैं इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।